10 को नहीं 11 को चाय पिला सकती है, चाहे तो। और अगर मन नहीं है तो 1 किलो दूध दे, उसकी बिल्ली तोड़ दे। चाहे तो 1 कप दूध में 10 लोगों को चाय पिला सकती है। और अगर मन में नहीं है, गुस्सा आ जाए, तो 1 किलो दूध रखा हो घर में, 2 चाय भी नहीं बनी। हरि बोल। मां शक्ति है, मां दुर्गा है। अगर मां शक्ति नहीं होती, सारे देवी देवता उससे डरते हैं, सारे देवी देवता उससे डरते हैं। भगवान शिव भी अपनी शक्ति से डरते हैं। हाँ, संपूर्ण देवी देवता मां भगवती से डरते हैं। जब मां पार्वती ने विकराल रूप कर लिया, कब? जब गणेश जी को भगवान शिव ने समाप्त कर दिया, तो उनको क्रोध आ गया, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। जब आताताइयों ने इस धरती को अपने आगोश में कर लिया, बड़े बड़े राक्षस देखते पड़ गए, तो उन राक्षसों का विनाश करने के लिए जब महाकाली रणचंडी बनी, तो रुकी नहीं, महादेव को भी उनके सामने सोना पड़ा। जैसे ही महादेव जी जमीन पर लेटे, भगवान शंकर, और वो पांव जैसे उनके ऊपर गया, बाप रे मैंने क्या कर दिया, उनकी जिभा बाहर आ गई। ओ बाप, मैंने क्या कर दिया, अपने पति के सिर पे छाती पर पांव रख दिया, तो जीभ बाहर आ गई, वहीं रुक गई माता रानी भगवती, और उसका रूप सौम्य हो गया, है ना। मां शक्ति है। अगर मां शक्ति नहीं होती तो शादी तो सिर्फ एक को करनी है, शादी तो सिर्फ एक को करनी है। और बेचारा डर के मारे 100-200 आदमी को ले जाता कि बारात में चलो। हाँ, बारात में इतने लोगों को ले जाने की क्यों आवश्यकता है? क्यों? शादी तो अकेले को करनी है ना, फिर इतने सारे लोग साथ में क्यों? वो भी डरता है। आप चलो, न जाने कब क्या हो जाए। ऐसी मां भगवती, इतनी अपार शक्ति इस पृथ्वी पर अगर किसी को दी तो वो सिर्फ स्त्रियों को प्रदान करी भगवान ने। शीतलता, धैर्यता, मातृता, सबका भरण पोषण करने वाली एक धरती माता है और एक जननी माता है। जननी मां कितनी धैर्य है, धैर्यता है उनके अंदर। कितना बड़ा कुछ भी हो जाए, कितनी लड़ाई झगड़ा आदि आदि हो जाए, अगर हमारे हो जाए तो हम क्या करते हैं? पुरुष के हो जाए तो पुरुष घर से बाहर चला जाता है, 2-4 दिन आता ही नहीं, गुस्सा हो जाता है। और जब मातृशक्ति गुस्सा करती है ना, तो उसका गुस्सा एक पल का होता है, वापस। और जब उसको क्रोध आए, क्रोध उसको भी आता है, पर जब उसको क्रोध आता है ना, तो वो क्या करती है? जैसे ही क्रोध आएगा तो उसके आंसू निकलने लग जाएंगे, और आंसू के साथ उसका सारा क्रोध समाप्त हो जाएगा, और वापस वो सौम्य मूर्ति हो जाएगी। आओ साहब बैठो, भोजन तैयार है। हाँ, इतनी धैर्य। 16 श्रृंगार, 16 प्रकार के हमारे स्त्रियों के अंदर में 16 प्रकार की जो जोड़ है, उन सभी को बींदने का कार्य किया परमात्मा ने। अगर ये नहीं होता, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है, उस शक्ति को बांधने का कार्य किया इन आभूषणों ने। नाक, कान, पांव, हाथ, उंगलियां, पांव की उंगलियां बिच्छुओं के द्वारा, मांग, ये ब्रह्मरंध्र होता है यहां से यहां तक। इसमें मांग शीतलता के कारण, नहीं तो उस ऊर्जा को जो
इंसान के अंदर अगर आप चाहें ना तो आपको भगवान एक दिन में मिल जाते हैं, और पुरुष वर्ग को 10 दिन मेहनत करनी पड़ती है। स्त्री के अंदर जो उनका ज्ञान चक्षु है, जो उनकी इंद्रियां हैं, वो जागृत होने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो हमेशा एक्टिव होती है। जिसे कहते हैं हम सुषुम्ना। तो वो जागृत होती है, बस उसे छेड़ने का कार्य होना चाहिए। बस नाभि चक्र पे ध्यान लगाया जाता है। नाभि चक्र पे जैसे हम ध्यान लगाएंगे तो यहां से ज्ञान ऊपर की ओर बढ़ता है, वो शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है। 7 चक्रों को भेदती हुई जब सहस्त्र के ऊपर पहुंचती है तो यहां पर भी फिर क्या कर दिया, चोटी। हाँ, चोटी के माध्यम से उसको बांध दिया उस शक्ति को। ब्राह्मण चोटी रखता है। मैंने अपने अनुभव से बोल रहा हूं, जब मैं रात्रि के समय सोता हूं, अगर मैं अपनी शिखा, ये जो शिखा बंधी हुई है, इस चोटी को मैंने बहुत बार करके देखा है। कल ही कर रहा था मैं ये कार्य, आज भी किया। मैं रात्रि को, शाम को सोते वक्त अगर इस चोटी के गठाने नहीं खोलूंगा, चोटी को खोलकर सोना पड़ता है मुझे। अगर मैं इसको नहीं खोल के सोता हूं ना, तो रात में मुझे न जाने कहां कहां स्वप्न आते हैं और मैं कहां कहां चला जाता हूं। क्योंकि ऊर्जा को निकालना पड़ता है। एकदम शांत, पूरी ऊर्जा जो रहती है ना, उस ऊर्जा को शांत किया जाता है, तब जाकर नींद आती है सही ढंग से। मन को पूरा शांत किया जाता है रात्रि के समय में, और जिसका मन शांत नहीं होता उसको रात में गहरी नींद नहीं आती। उसको या तो सपने आएंगे या फिर बार बार नींद खुलेगी। रात में चाहे कितना भी काम किया हो, अगर इंसान की नींद 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे खुल रही है, तो समझो कि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा ने या कोई अपवित्र शक्ति ने उसको देख लिया, कोई बुरी नजर ने उसको देख लिया। और जिस इंसान की नींद 3 बजे के बाद 3, 3:30, 4, 5 खुल रही हो, एकदम अपन नींद खुल जाती है, जैसे किसी ने अपने को जगाया। पहले मैं क्या करता था कि तकिए को बोलकर सोता था। हाँ, करके देखना बोले आप। अपना जो तकिया होता है ना, अपना तकिया किसी को देना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो अपना बिस्तर भी किसी को देना नहीं चाहिए, और अपने बिस्तर पे कोई बैठना नहीं चाहिए। इससे पाप भी होता है, और न जाने कौन कैसा उसके विचार मन में क्या है ना, तो वो फिर अपने को रात में तकलीफ देते हैं। आज लाइट तकलीफ दे रही बात है। कालू भी कालू क्या प्रॉब्लम? लाइट लगी है, अब लाने क्यों कहीं नहीं होता। मैं भी काट दिया कालू। तो ये एक बार या तो काट ही दो ना, संकट ही मिटे, तो हमें पता चले। 2-4 घंटे कटी हुई है, 5-5 भी आ रही थी। तो यार कंप्लेन आज ही अभी आ रही है तुम्हारे साथ, तो काट दो, अब मत चलाना। नहीं, अब मत चालू कर दो।
आज ही कंप्लेन आ रही है ना।